PYQ सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं है, ये वो तिजोरी है जहां से आपको बड़े वैल्यूएशंस वाले चीज़ भी मिल जाते हैं और छोटे वैल्यूएशंस वाले चीज़ भी मिल जाते हैं। अब चीज़ का मतलब ये हो गया कि यहाँ पर हो गया फैक्ट, हम लोग को इंपॉर्टेंट फैक्ट पता चल जाता है। हाँ, कभी कभी ये भी होता है कि क्वेश्चंस डायरेक्टली रिपीट होते हैं और उसी को ट्विस्ट करके बना दिया जाता है, तो हम लोगों को PYQ बनाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो ये है वीडियो पार्ट 2 SSC CGL 2025 के लिए। 60-59 दिन बचा हुआ है, ठीक है ना, और उसमें हम लोग PYQ को कवर कर रहे हैं बहुत ही सुपरफास्ट तरीके से और बहुत ही अच्छे अच्छे फैक्ट के साथ। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन नंबर 31, ऑलरेडी 30 क्वेश्चन हो चुका है उधर पहले वीडियो में, अगर आप नहीं देखे तो देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में हम उसका लिंक डाल देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 31 क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स एज पर वैदिक थ्योरी। वैदिक थ्योरी के अकॉर्डिंगली कौन सा चीज फॉल्स है, ठीक है। द क्षत्रियाज और वॉरियर रूलर्स केम फ्रॉम पुरुषाज आर्म्स, द वैश्याज और द कॉमनर्स केम फ्रॉम पुरुषाज थाई, the Brahmins or priests came from Purusha's ear, and Shudras and laborers are servants come from Purusha's feet। अब इसमें बताया गया है वर्ण सिस्टम को। वर्ण सिस्टम्स में बताया जाता है ना, क्षत्रिय है, वैश्य है, क्षत्रिय है, वैश्याज है, फिर ब्राह्मण है और फिर शूद्राज है। तो इसमें कौन गलत है, तो गलत लिटरली यहाँ पर दिख रहा है आप लोग को, द ब्राह्मण्स और प्रिस्ट केम फ्रॉम पुरुषाज ईयर्स। ये ईयर से नहीं निकले थे, ब्राह्मण्स और प्रिस्ट जो निकले थे ना वो माउथ से निकले थे, ठीक है। अब उससे रिलेटेड कुछ हम लोग फैक्ट भी जान लेते हैं, यही तो वो ट्रेजरी है PYQ का। द पुरुष सूक्ता फ्रॉम द ऋग्वेदा, ऋग्वेदा में मेंशंस किया हो गया, मंडला 10 हाइम्स 9 टी। हाइम्स कहने का मतलब एक तरह का उच्चारण बोल सकते हैं, चाहे मंत्र बोल सकते हैं, ये सब चीज़। डिस्क्राइब द कॉस्मिक मैन पुरुषा फ्रॉम होम द फोर वर्नाज ऑरिजिनेटेड, ठीक है, ये वर्ण दिया गया था, ऑरिजिन हुआ था। ब्राह्मण यानी कि प्रिस्ट केम फ्रॉम पुरुषाज माउथ, रिप्रेजेंटिंग स्पीच, नॉलेज, टीचिंग। अगर क्षत्रिय के बारे में बात करते हैं तो वो वॉरियर रूलर्स है, केम फ्रॉम पुरुषाज आर्म्स, रिप्रेजेंटिंग स्ट्रेंथ, प्रोटेक्शंस, पावर, ये सब चीज़ को मतलब बताते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। वैश्यास जो हो गए वो कॉमनर और लैंड ओनर्स और मर्चेंट्स हो गए, केम फ्रॉम पुरुषाज थाई, रिप्रेजेंटिंग प्रोडक्शन, सस्टेंस एंड वेल्थ, ये सब चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं। और शूद्र जो हो गए वो लेबरर्स एंड सर्विसेंस, जो भी काम करने वाले लोग होते हैं ना वो, और मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी यही हो जाते हैं कि अगर ये नहीं रहेंगे ना तो हम लोग के आसपास का चीज़ भी सही नहीं रहेगा। केम फ्रॉम पुरुषाज फीट, रिप्रेजेंटिंग सपोर्ट एंड सर्विसेज, विदाउट सर्विसेज देयर इज नॉट पॉसिबिलिटी फॉर एनी ह्यूमन बीइंग सर्वाइविंग, है ना, कोई भी ह्यूमन सर्वाइव भी नहीं कर सकता। आप देख लो ना, आप थोड़ा सा सोचो, आप देखो कि अगर आपका स्कूल है, आप स्कूल में रहते हो तो वहाँ मेड्स जो आते हैं वो काम करते हैं। अगर इसलिए तो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस बनाया गया ताकि हम लोग का शहर साफ़ सुथरा रहे। कौन आएगा यहाँ पर, मंत्री तो आएगा नहीं, मुख्यमंत्री तो आएगा नहीं, है ना। तो ये हो गया शूद्रास, लेबरर्स एंड सर्विसेंस। तो इसके अकॉर्डिंगली हम लोग क्या बोल सकते हैं, हमारा आंसर कौन सा हो गया, दैट इज सी, द ब्राह्मण्स और प्रीस्ट केम फ्रॉम पुरुषाज ईयर्स। तो ध्यान में रखिएगा, आंसर हमारा सी हो गया है, ठीक है। हम बोलिएगा तो हम टिक भी कर देंगे यहाँ पर, सॉरी, हाँ, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट में आते हैं, with reference to the Vedangas which of the following terms denoted ritual, ठीक है ना, रिचुअल डिनोट करता है कौन सा वेदांगा। तो सबसे पहले स्टैटिक देख लेते हैं इससे रिलेटेड, उसके बाद आंसर को देख लेंगे। 6 ऑक्सिलरी डिसिपल्स ऑफ द वेदास, ये ऑलरेडी ना क्वेश्चंस डिस्कस किया हुआ जहाँ तक मेरे को याद आ रहा है। एसेंशियल फॉर अंडरस्टैंडिंग एंड परफॉर्मिंग वैदिक रिचुअल्स एंड टेक्स्ट। शिक्षा जो कि होता है फोनेटिक्स, डील्स विथ प्रोनाउंसिएशंस। फिर होता है कल्पा, रिचुअल कैनन जो हो गया, प्रोवाइड्स रूल्स एंड प्रोसीड्योर्स फॉर वैदिक रिचुअल्स, राइट्स ऑफ पैसेजेस जिसको हम लोग संस्कार बोल सकते हैं, सैक्रिफाइसेस बोल सकते हैं। दिस इज करेक्ट आंसर, यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है, दैट इज कौन सा, कल्पा, ठीक है ना, कल्पा, ये हो गया। और देख लेते हैं व्याकरण, ग्रामर, ये हम लोग को पता है व्याकरण ग्रामर होता है, डील्स विथ लिंग्विस्टिक एंड ग्रामर लैंग्वेजेस के लिए। निरुक्ता एटाइमोलॉजी डील्स विद द एक्सप्लेनेशन एंड डिफिकल्ट वैदिक वर्ड्स। फिर छंद जिसको मैट्रिक्स बोलते हैं, डील्स विथ पोएटिक मीटर। एंड ज्योतिषा एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोलॉजी डील्स विथ ऑस्पिशियस टाइम्स फॉर रिचुअल्स, ठीक है ना, ये ध्यान में रखिएगा। और ये जो एक तो इसमें दिया गया ना, दैट इज फैब्रिकेटेड बोल सकते हैं, मतलब स्टूडेंट्स को ना घुमाने फिराने के लिए ऐसा दिया जाता है, बीच बीच में ऐसा चीज़ दे दिया जाएगा जो है ही नहीं, बट उससे मिलता जुलता कुछ नंबर्स, कुछ वर्ड्स डाल दिया जाएगा। इसलिए यहाँ पर लिख दिए हैं छद, दिस टर्म इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड वेदांगा, ये मतलब रिकॉग्नाइज्ड ही नहीं है, ये वेदांगा में है ही नहीं। क्लियर है, तो हमारा आंसर कौन सा हो गया भाई, सीधा कल्पा, ठीक है ना,
कल्प। चलिए नेक्स्ट में आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स वाज नोन एज परुष्णी इन द वैदिक पीरियड। ये भी हम लोग देखे हुए हैं, ठीक है ना। ये हम लोग किसको बोलते हैं भाई, तो रावी रिवर को बोलते हैं, ठीक है। हमारा आंसर कौन सा हो गया, ए। रिलेटेड जी के क्या है भाई, वैदिक रिवर्स एंड देयर मॉडर्न नेम्स। परुष्णी को वैदिक नेम फॉर द रावी रिवर, फेमस फॉर द बैटल ऑफ द 10 किंग्स, दसरागना। बैटल ऑफ द 10 किंग्स यही हुआ था, मतलब इसमें ऋग्वेद में मेंशन किया गया 10 राजाओं का युद्ध हुआ था इसी नदी के किनारे, ठीक है ना। अस्किनी वैदिक नेम ऑफ द चेनाब रिवर, सुतुद्री वैदिक नेम ऑफ द सतलज रिवर एंड विपाशा वैदिक नेम ऑफ द बीज रिवर, ठीक है। ये ध्यान में रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, मैच द फॉलोइंग भी आ जाता है क्वेश्चंस में। नेक्स्ट का बात करते हैं तो the word सत्यमेव जयते on the state emblem has been taken from उपनिषद। कौन सा उपनिषद से लिया गया, ये एसएससी CHSL में आया होगा 2020 में, दैट इज फ्रॉम मुंडका उपनिषद। देख लेते हैं इससे रिलेटेड स्टैटिक। सत्यमेव जयते मीन्स ट्रुथ अलोन ट्रियम्स, ठीक है ना, कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है। इट इज द नेशनल मोटो ऑफ इंडिया। उपनिषद की बात करते हैं, कलेक्शन ऑफ फिलोसॉफिकल टेक्स्ट इन हिंदुइज्म कंसीडर्ड पार्ट ऑफ द वेदास, ठीक है ना, जिसमें वेदास है डीलिंग विद द स्पिरिचुअल एंड फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट, बहुत सारा है। वेदास हम लोग जानते ही हम लोग के लिए कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है उपनिषद। मुंडका उपनिषद, द फ्रेज सत्यमेव जयते इज फाउंड इन दिस उपनिषद, मुंडका उपनिषद 3.1.6 मतलब 316। दिस इज द करेक्ट आंसर, जो कि हम पहले ही बताए मुंडका उपनिषद से लिया गया है। कथा उपनिषद डील्स विद द नेचर ऑफ आत्मन दैट इज सोल एंड ब्राह्मण दैट इज अल्टीमेट रियलिटी। ब्रह्म जिसको बोल सकते हैं ना, ब्राह्मण नहीं है वो ब्रह्म है, ठीक है ना, अल्टीमेट रियलिटी। एंड कॉन्सेप्ट ऑफ यमा बोले तो डेथ, ये कथा उपनिषद में हो गया। फिर प्रश्न उपनिषद में प्रेजेंट 6 क्वेश्चन, इसमें 6 क्वेश्चंस के बारे में बात किया गया। प्रश्न अबाउट द नेचर ऑफ रियलिटी एंड कॉन्शसनेस, नेचर का रियलिटी और कॉन्शसनेस के बारे में। एंड केना उपनिषद एक्सप्लोर द नेचर ऑफ ब्रह्म थ्रू अ सीरीज ऑफ क्वेश्चंस। ये सब इसमें क्वेश्चंस को, ये सब चीज़ को मेंशन किया गया, रिप्रेजेंट किया गया, उसमें लिखा गया, दिखाया गया। ओके, तो हमारा आंसर कौन सा हो गया भाई, तो मुंडका उपनिषद। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया, मुंडका उपनिषद से, ठीक है ना। 3.1.6 यही है इसका वर्स, मतलब हो सकता है नंबर होगा किसी से रिलेटेड, ठीक है। अब मुंडका उपनिषद तो पढ़े नहीं है, तो नेक्स्ट में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, एट वन स्टेज इन द वैदिक एज द किंग वॉज कॉल्ड गोपति। गोपति विच मीन्ड, गोपति का मतलब क्या होता है, दैट इज लॉर्ड ऑफ कैटल, ठीक है ना। ये इसका आंसर कौन सा हो गया, लॉर्ड ऑफ कैटल। ये ध्यान में रखिएगा, गोपति का मतलब लॉर्ड ऑफ कैटल होता है। स्टैटिक जी के रिलेटेड है, वैदिक एज अर्ली वैदिक पीरियड जिसको बोल सकते हैं हम लोग। सोसाइटी वाज प्राइमरली पैस्टोरल, वेल्थ वाज ऑफन मेजर्ड इन कैटल, कैटल से ही वेल्थ को मेजर किया जाता था उस समय। द टर्म गोपति लिटरली लॉर्ड ऑफ काउज, साइन द चीफ ऑफ द हेड ऑफ द ट्राइब, रिफ्लेक्टिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ कैटल, ठीक है। लॉर्ड ऑफ काउज भी नाम दिया गया है, उसको बहुत ऊपर रखा जाता था, बहुत ही ज़्यादा इसको वैल्यू दिया जाता था। गोपति डायरेक्टली ट्रांसलेट टू लॉर्ड ऑफ द कैटल। इन द ऋग वैदिक पीरियड कैटल वेयर अ मेजर सोर्स ऑफ वेल्थ एंड स्टेटस, मेकिंग द गोपति अ सिग्निफिकेंट फिगर, है ना। ये चीज़ ऋग्वेद में मतलब ऋग वैदिक टाइम में ये सब चीज़ मेंशन किया गया था, और उसी समय से गोपति ये नाम वगैरह दिया गया, जिसको हम लोग लॉर्ड ऑफ कैटल के नाम से भी बोल देते हैं, तो ध्यान में रखिएगा। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 36 को देख लेते हैं। द कलेक्शन ऑफ वैदिक हाइम्स एंड मंत्रास आर नोन एज, कलेक्शंस ऑफ वैदिक हाइम्स एंड मंत्रास आर नोन एज डैश, क्या है भाई, तो जनति, बलि, संहिता और विधाता। तो इसका आंसर कौन हो जाएगा भाई, तो संहिता, ठीक है। चलिए भाई देख लेते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 36। स्टैटिक जी के है यहाँ पर, क्या वैदिक से रिलेटेड, वैदिक हाइम्स एंड मंत्रास, द कोर टेक्स्ट ऑफ द वेदास। ये बहुत इंपॉर्टेंट टेक्स्ट होता है, हाइम्स और मंत्रास वगैरह जो होता है ना वेद में लिखा हुआ है। कंप्राइजिंग कलेक्शंस ऑफ हाइम्स, प्रेयर्स एंड सैक्रिफाइसल फॉर्मूलास, ये सब चीज़ मेंशन किया गया है। संहितास क्या है, द प्राइमरी एंड मोस्ट एंशिएंट लेयर ऑफ द वेदास, ठीक है ना, सबसे पुराना। और विच आर कलेक्शंस, संहितास दैट इज हाइम्स, प्रेयर्स एंड चैंट्स ईच ऑफ 4 वेदास, दैट इज ऋग वेदा, सामवेदा, यजुर्वेदा और अथर्ववेदा। ये सब चारों वेद में ये सब चीज़ मेंशन किया गया, तो हमारा आंसर क्या होता है, संहिता ही हो जाता है। जनना क्या होता है, रेफर्स टू द नॉलेज ऑफ फिलोसॉफिकल टर्म्स। बलि क्या होता है, इन वैदिक कॉन्टेक्स्ट कुड रेफर टू ऑफरिंग और ट्रिब्यूट्स। अब बलि का मतलब लोग पता नहीं क्या क्या समझ के बैठे हुए हैं आजकल। विदाथा जो भी बोल लीजिए, एन असेंबली आर इंस्टीट्यूशंस इन द वैदिक पीरियड, पॉसिबली एन इंपॉर्टेंट ट्रेवल मीटिंग और डेलिबरेटिव बॉडी बोल सकते हैं विदाथा।
वैदिक पीरियड से रिलेटेड है और कुछ नहीं है। इंपॉर्टेंट ट्रेवल मीटिंग्स, ये सब चीज़ जो होता था ना, बहुत सारा लोग जमा करके बैठते हैं और बातचीत चलता है, ये वो कुछ मीटिंग्स हुआ तो वो सब चीज़ ये हो गया, जैसे अभी पंचायत वंचायत चलता है, ठीक है, वो चीज़। तो हमारा आंसर कौन सा हो गया? हमारा आंसर हो गया संहिता, ध्यान में रखना है। नेक्स्ट में आते हैं। According to the Purans, Lord Vishnu took the shape of dash in order to rescue Earth, which had sunk into the water. ठीक है ना? तो लॉर्ड विष्णु कौन सा अवतार लिए थे? तो हम लोग ऐसे भी माइथोलॉजिकल स्टोरीज या सीरीज़ वगैरह होता है ना, उसमें देखे थे कि धरती समुद्र के नीचे चला गया था, तो नीचे से कौन लेके आए थे? लायन तो नहीं लेके आया था भाई, टाइगर भी नहीं, एलिफेंट भी नहीं, बोर लेके आया था, ठीक है ना? बोर 2 सींग ऐसे निकला हुआ था, ठीक है, वो चीज़। चलिए भाई जान लेते हैं इससे स्टैटिक जीके क्या रिलेटेड है हम लोग के लिए। तो पुरान्स जनर ऑफ हिंदू रिलीजियस टेक्स्ट टिपिकली नैरेटिंग हिस्टोरिकल लेजेंड्स, मिथ एंड जेनोलॉजीज ऑफ गॉड्स एंड सेजेस। बहुत सारा चीज़ मेंशन किया गया है, ठीक है ना, और बहुत ही इंपॉर्टेंट माना भी जाता है पुराण, ये सब पुराण वेद ये सब इंपॉर्टेंट भी है। दे ऑफन डिस्क्राइब वेरियस अवतार्स, इनकारनेशन जिसको बोलते हो, ऑफ विष्णु। तो विष्णु का कितना इनकारनेशन है भाई? तो 10 अवतार के बारे में मेंशन किया गया है। पहला है मत्स्य, दैट इज फिश, कुर्मा टॉर्टवाइज, वरह बोर, ठीक है ना, विष्णु टुक द फॉर्म ऑफ बोर वरह टू लिफ्ट द अर्थ फ्रॉम द कॉस्मिक वाटर, इसलिए हमारा आंसर कौन सा हो गया? बोर हो गया। नरसिम्हा मैन लायन जो किल द डीमन हिरण्यकश्यपु। फिर वामना ड्वार्फ, परशुराम राम, कृष्ण बलराम, बुद्धा। कल्कि येट टू बी अपीयर, कहा जाता है कल्कि का अवतार अभी नहीं आया है, आएगा तो भी। द स्पेसिफिक अवतार मेंशन इन द क्वेश्चंस इज वराह बोर, जैसा कि हम पहले ही मेंशन कर लिए हैं कि हमारा कौन सा आंसर होगा? जो धरती के नीचे, मतलब धरती को समुद्र के नीचे पानी में चला गया था, उसको निकाल के लेकर आए थे, अपना सींग पर नहीं, अपना जो दांत होता है ना उस पर रख के लेकर आए थे। नेक्स्ट है अ पर्सन्स वैदिक अप्रोच एंड हिज रिलेशनशिप विद सोसाइटी आर डिटरमाइंड बाय द 3 गोल्स ऑफ लाइफ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अमंग दीज गोल्स। इसमें से कौन सा वो है जो गोल उसमें नहीं आता है, ठीक है, देख लेते हैं क्या है भाई। तो पुरुषार्थ में क्या होता है? पुरुषार्थ 4 गोल्स ऑफ ह्यूमन लाइफ इन हिंदुइज्म, यानी कि पुरुषार्थ में 4 गोल होता है ह्यूमन लाइफ का हिंदुइज्म में, ठीक है। एम्स फॉर ह्यूमन लाइफ अकॉर्डिंग टू हिंदू फिलोसफी विच आर कंसीडर्ड नेसेसरी फॉर अ फुलफिलिंग लाइफ। पूरे लाइफ को फुलफिल करने के लिए 4 पुरुषार्थ होना जरूरी है कहा जाता है। सबसे पहला धर्म, राइटियस कंडक्ट, मोरल वैल्यूज, ड्यूटीज। अर्थ, प्रॉस्पेरिटी, इकोनॉमिक वैल्यूज, लिवलीहुड। काम, दैट इज प्लेजर, डिजायर, इमोशनल फुलफिलमेंट। एंड मोक्ष, लिबरेशन, स्पिरिचुअल वैल्यूज, फ्रीडम फॉर द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ। ये चीज़ अब यहाँ पर एक मेंशन किया गया है, देखिए मोक्ष के बारे में पढ़ लिए, अर्थ के बारे में पढ़ लिए, धर्म के बारे में पढ़ लिए, यहाँ पर सिद्धि एक एक्स्ट्रा आ गया, दैट इज सिद्धि रेफर्स टू सुपर नेचुरल पावर्स और स्पिरिचुअल अकम्पलिशमेंट इन योगिक ट्रेडिशन। योगिक ट्रेडिशंस में सिद्धि होता है ना, कुछ सिद्धि प्राप्त कर लिया, बट इज़ नॉट वन ऑफ द फंडामेंटल पुरुषार्थ। मतलब हर एक इंसान में नहीं है कि हाँ वो हम सिद्धि प्राप्त कर लिए तभी पुरुष कहलाएंगे, पुरुषार्थ हो जाएगा मेरा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो सिद्धि इज़ द राइट आंसर, ये नहीं है, नॉट अमंग दीज गोल्स, ठीक है। तो हमारा आंसर कौन सा हो गया भाई? तो सिद्धि, ठीक है। चलिए भाई नेक्स्ट में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, अकॉर्डिंग टू द रामायण रत्नाकर वाज द नेम ऑफ, ठीक है ना, रत्नाकर वाज द नेम ऑफ डैश, विश्वामित्र, गौतम, दुर्वासा और वाल्मीकि। ये किनका नाम था? तो रत्नाकर जो नाम था ना वो वाल्मीकि का नाम था, ठीक है। हमारा आंसर तो हमको यहीं पर मिल गया है, ठीक है। अब जान लेते हैं क्या है इससे रिलेटेड। रामायण वन ऑफ द 2 मेजर संस्कृत एपिक्स है ना ऑफ एंशिएंट इंडिया नैरेटिंग द लाइफ ऑफ रावण, ठीक है। वन ऑफ द 2 मेजर संस्कृत एपिक्स, मतलब 2 मेजर एपिक्स में से एक है रामायण। रत्नाकर कौन है भाई? According to popular legend, not necessarily in the core Ramayana text, but in later retellings, the sage Valmiki, एक साधु संत जो भी बोल सकते हैं, द ट्रेडिशनली ऑथर ऑफ द रामायण, ऑथर ऑफ रामायण कहा गया, वॉज इनिशियली अ हाईवे रॉबर, सड़क पर ना चोरी छिनताई करते थे ये और कुछ नहीं। नेम्ड रत्नाकर, हु लैटर ट्रांसफॉर्म इनटू अ रिवर्ड सेज आफ्टर इंटेंस पेनेंस, मतलब कि बहुत जाकर कुछ आगे कुछ ज्ञान का प्राप्ति हुआ, कुछ समझ में आया, तब जाकर वो इतना आगे निकल गया है कि पूरा का पूरा रामायण लिख दिए। विश्वामित्र के बारे में बात करते हैं तो रिवर्ड सेज इन हिंदू ट्रेडिशंस नोन फॉर द टीचिंग रामा एंड लक्ष्मण, राम और लक्ष्मण को मतलब टीच करने वाले थे विश्वामित्र।
गौतम, दैट इज गौतम बुद्धा और गौतम ऋषि, एंड दुर्वासा, अ पावरफुल एंड ऑफन शॉर्ट टेम्पर्ड सेज हिंदू इन मिथोलॉजी। हम लोग भी सीरियल में देखते हैं, ऋषि दुर्वासा के बारे में सुनते हैं ना, पावरफुल थे बट शॉर्ट टेम्पर्ड थे, गजनी टाइप का, तुरंत गुस्सा आ जाता था उनको, तुरंत मतलब श्राप तराप देने लग जाते थे और दे के फिर पछताने लग जाते थे, हाय रे काहिल दे दिए, नहीं देना चाहिए था, वापस ले नहीं सकते हैं, बस अब झेलो। द मेन कलेक्शंस ऑफ वैदिक हाइम्स आर कॉल्ड, वैदिक हाइम्स में जो मेन कलेक्शंस जो होता है ना वो क्या होता है समझ लेते हैं। वैदिक हाइम्स क्या होता है, कवर्ड प्रीवियसली, ऑलरेडी हम लोग कवर कर चुके हैं। उसमें होता है संहिता, द मेन कलेक्शंस ऑफ वैदिक हाइम्स, ठीक है ना, संहिता हो गया। सूत्रस होता है, एफोरिस्टिक्स कंपाइलेशंस ऑफ एंड डीलिंग विथ रिचुअल्स, ग्रामर, फिलॉसफी, ये सब चीज़ होता है। रिचुअल्स यानी कि कैसे कैसे किया जाता है कोई भी पूजा पाठ, उसका जो रीति रिवाज जो होता है ना वो। ग्रामर हो गया, मतलब व्याकरण के बारे में बोल सकते हैं। फिलॉसफी हो गया, योग सूत्र, धर्म सूत्र, ये सब। फिर होता है एक मूड, नॉट अ रिकॉग्नाइज्ड टर्म्स इन द कॉन्टेक्स्ट, ये इसका कोई मतलब नहीं है, फैब्रिकेटेड है। और पख, ये भी फैब्रिकेटेड ही है। तो हमारा आंसर कौन हो जाएगा भाई, तो संहिता, ध्यान में रखिएगा, ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट में आते हैं पुरुषा सूक्ता। ये तो गला खराब होना तो जरूरी ही है मेरा। हाँ चले, तो पुरुषा सूक्ता इज द हाइम फॉर विच वेदास, कौन सा वेदास के लिए है ये, अथर्ववेदा, यजुर्वेदा, ऋग्वेदा, सामवेदा, ये चीज़ के बारे में पढ़ लेते हैं। चलिए, तो रिलेटेड है। पुरुषा सूक्ता क्या होता है, अ फेमस हाइम फॉर अ ऋग्वेदा, मंडला 10 एंड हाइम 90, इट डिस्क्राइब द कॉस्मिक मैन, ठीक है ना, पुरुषा एंड द क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स एंड द 4 वर्णास, दैट इज सोशल क्लासेस, फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हिज बॉडी, अलग अलग बॉडी पार्ट से, अलग अलग वर्ण सिस्टम के बारे में जो पढ़े थे ना पीछे के क्वेश्चंस में, वही। इट इज फाउंडेशनल टेक्स्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग द सोशल स्ट्रक्चर इन वैदिक इंडिया। ऋग्वेदा सबसे पहले, द ओल्डेस्ट वेदा हो गया। अथर्ववेदा, दैट इज कंटेन चार्म्स एंड स्पेल्स, ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं पहले के वीडियो में भी। यजुर्वेदा हो गया, कंटेन सैक्रिफाइसल फॉर्मूलाज। एंड सामवेदा हो गया, दैट इज कंटेन्स मेलोडीज एंड चैंट्स, ठीक है। नेक्स्ट में आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग वेदास डील्स विथ म्यूजिक, म्यूजिक से रिलेटेड कौन सा वेदा भाई, तो वेदास एंड देयर फोकस। साम वेदा में हम लोग क्या करते हैं भाई, क्या देखने को मिलता है, नोन फॉर द वेदा ऑफ मेलोडीज एंड चैंट, ठीक है ना, तो सामवेदा में मेलोडीज और चैंट्स वगैरह मिल जाता है, और इसी में आ जाता है म्यूजिक्स भी। एंड हाइम्स आर मीन्ड बाय द संग ड्यूरिंग रिचुअल्स, इट इज फाउंडेशंस ऑफ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक, इंडियन क्लासिकल म्यूजिक का वर्णन इसमें मिलता है। ऋग्वेदा, दैट इज हाइम्स, एंड यजुर्वेदा, दैट इज सैक्रिफाइसल फॉर्मूला, एंड अथर्ववेदा, दैट इज स्पेल्स एंड चार्म्स, ठीक है ना, ये सब ब्लैक मैजिक, ये वो फलाना ढिमकाना, बहुत सारा चीज़ें, ठीक है। तो सामवेदा में हम लोग को मिल जाता है हमारा क्वेश्चन का आंसर, दैट इज म्यूजिक, तो हमारा आंसर कौन सा हो गया, सामवेदा, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन 43, क्वेश्चन नंबर 43 को देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट ऑफ द वेदास, वेदास में सबसे पुराना कौन है, यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, तो हमारा आंसर कौन सा होगा, ऋग्वेद। स्टैटिक जी के देख लेते हैं इससे रिलेटेड। वेदास, द मोस्ट सैक्रेड टेक्स्ट ऑफ हिंदुइज्म, हिंदुइज्म का सबसे बोला जाता है ना कि पवित्र चीज़ ये चीज़ है। ऋग्वेदा कंसीडर द ओल्डेस्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द 4 वेदास, इट इज कलेक्शन ऑफ हाइम्स एंड डेटेड अप्रॉक्सीमेटली 1500 to 1200 BCE, तो बहुत पुराना हो गया। मेकिंग इट वन ऑफ द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट एक्सटेंट टेक्स्ट, ठीक है ना, वर्ल्ड ओल्डेस्ट में इसको रखा गया, सबसे पुराना टेक्स्ट बोल सकते हैं। द अदर वेदा, सामवेदा, यजुर्वेदा, अथर्ववेदा आर जनरली कंसीडर्ड टू बी द लैटर ओरिजिन, इसके बाद आया, और कंपाइलेशंस बिल्डिंग अपॉन और सप्लीमेंटिंग ऑफ ऋग्वेदा, मतलब ऋग्वेदा बोलते हैं ना कि एक चीज़ को समझने के लिए 2-4 चीज़ बनाया जाता है, तो वही चीज़ हो गया एक तरीके से ऋग्वेदा, और इसमें कुछ अपना नया कुछ डाल दिया गया। नेक्स्ट में आते हैं, नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 44, इन विच ईयर वेयर 30 ऋग्वेदास मैन्युस्क्रिप्ट डेटिंग फ्रॉम 1800 to 1500 BC इंक्लूडेड इन द यूनेस्को मेमोरीज ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर, ठीक है। 30 ऋग्वेदा मैन्युस्क्रिप्ट, ये कब मर्ज किया गया, मतलब यूनेस्को द्वारा ये रजिस्टर्ड किया गया था, ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। तो देख लेते हैं, यूनेस्को मेमोरीज ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर, एन इंटरनेशनल लिस्ट मेंशन्ड बाय यूनेस्को, ठीक है ना, ऑफ डॉक्यूमेंट्री हेरिटेज विच हैज बीन आइडेंटिफाइड बाय द इंटरनेशनल एडवाइजरी कमिटी हैज हैविंग वर्ल्ड सिग्निफिकेंस एंड आउटस्टैंडिंग यूनिवर्सल वैल्यू, ये था तो बात यूनेस्को का, यूनेस्को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर का। The Rigveda manuscript were inscribed in the UNESCO memory of the world register in 2007. 2007 में ऋग्वेदा से रिलेटेड 30 ऋग्वेदिक मैन्युस्क्रिप्ट को इसमें रजिस्टर किया गया था, ठीक है, जो कि इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए, तो 2007 हमारा आंसर हो गया।
क्वेश्चन नंबर 45, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट वाज लॉर्ड महावीराज बॉर्न? लॉर्ड महावीरा का जन्म कहाँ हुआ था भाई? तो महाराष्ट्र, कर्नाटका, बिहार, गुजरात। देख लेते हैं। तो लॉर्ड महावीरा द 24th एंड द लास्ट तीर्थंकर स्पिरिचुअल टीचर ऑफ जैनिज्म। बर्थ प्लेस हो गया, लॉर्ड महावीरा वाज बोर्न इन कुंडलग्राम, जैसे कुंडग्राम भी बोलते हैं, नियर वैशाली, विच इज मॉडर्न डे बिहार। तो हमारा आंसर कौन सा हो गया? बिहार। महाराष्ट्र, ये तो इससे रिलेटेड कुछ वो ऐसा खास नहीं है, स्टेट इन वेस्ट इंडिया। कर्नाटका, स्टेट इन साउथ इंडिया, नोन फॉर जैन मॉन्यूमेंट्स लाइक गोमतेश्वर स्टैचू, ठीक है ना, गोमतेश्वर स्टैचू के लिए जाना जाता है ज़्यादातर करके। ये है सर्ववन वेलागोला, सर्ववन वेलागोला जो भी है। गुजरात, स्टेट इन द वेस्ट इंडिया, ऑल्सो ए सिग्निफिकेंट जैन पॉपुलेशन एंड पिलग्रिमेज साइट्स। गुजरात, कर्नाटका, ये सब वैसे भी पिलग्रिमेज साइट्स होता ही है ही। तो और बर्थ प्लेस हमको कहाँ मिला भाई? तो बिहार। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46, द डैश इज अ जैन टेक्स्ट कंटेनिंग द बायोग्राफीज ऑफ द जैन तीर्थंकर्स, मोस्ट नोटेबली पार्श्वनाथ एंड महावीरा। ठीक है, देख लेते हैं। तो जैन तीर्थंकर्स स्पिरिचुअल टीचर्स एंड सेवियर्स इन जैनिज्म, ठीक है ना, सेवियर्स इन जैनिज्म, जैन तीर्थंकर उन्हीं को कहा जाता है। जैसे उत्तराध्याना, अ सिग्निफिकेंट जैन स्क्रिप्चर प्राइमरली डीलिंग विद द टीचिंग्स ऑफ महावीरा, महावीरा के टीचिंग्स के बारे में इसमें बताया गया है। आदि पुराना, अ 9th century संस्कृत पोएम ऑन द लाइफ ऑफ ऋषभनाथा, द फर्स्ट तीर्थंकर ऑफ जैनिज्म। तो यहाँ से उठता है एक इंपॉर्टेंट चीज, द फर्स्ट तीर्थंकर कौन है भाई? तो ऋषभनाथा। फिर महापुराना, अ मेजर जैन टेक्स्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट जैन टेक्स्ट है। कल्पसूत्र, अ जैन टेक्स्ट रिटन बाय भद्रबाहु इन द 4th century BCE, 4th century BCE का कहानी है। इट कंटेन्स बायोग्राफीज ऑफ द जैन तीर्थंकर्स, पर्टिकुलरली पार्श्वनाथ एंड महावीरा। तो हम लोग को आंसर कौन सा मिल गया भाई? तो कल्पसूत्रा, डी हम लोग का आंसर हो गया, जिसमें पार्श्वनाथ और महावीरा के बारे में इसमें मेंशन किया गया। इट इज अ फाउंडेशनल टेक्स्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग अर्ली जैन हिस्ट्री एंड ट्रेडिशंस, Jain history and traditions, including the details of Mahavira life and the rules of monks during the rainy season। बहुत सारे रूल्स रेनी सीजन में कैसा क्या करना है, कैसे करना है, वो सबके बारे में बताया गया। दैट इज एन कल्पसूत्र, ध्यान में रखना है। तो हमारा आंसर कौन सा हो गया क्वेश्चन नंबर 46 का? डी। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। अकॉर्डिंग टू द जैन फिलोसफी द टर्म जीना मीन्स, ठीक है ना, जीना मीन्स क्या होता है भाई? लॉर्ड, फ्री फ्रॉम फेटर्स, वर्दी, द कॉन्करर। तो इसका मतलब होता है द कॉन्करर, है ना, जैनिज्म। अ रिलीजन एंड फिलोसफी ओरिजिनेटिंग इन द एंशिएंट इंडिया, जीना इन जैनिज्म, जीना लिटरली मीन्स कॉन्करर, है ना, कॉन्करर होता है इसका मतलब वन हु हैज़ कॉन्कर्ड अटैचमेंट, डिजायर, एंगर, प्राइड एक्सेट्रा, है ना। मतलब जो किससे जीत जाए भाई? तो डिजायर से जीत जाए, एंगर से जीत जाए, प्राइड से जीत जाए, थ्रू स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस एंड अचीव्ड ऑमनिसियंस। तीर्थंकर आर द जीना हु एस्टैब्लिश द 4-fold ऑर्डर ऑफ जैनिज्म। तीर्थंकर वही होते हैं जो ये चारों पांचों चीज को जीत जाते हैं, कॉन्कर कर जाते हैं। दैट इज कॉल्ड द जीना। ठीक है, नेम नेक्स्ट है, नेम द होली सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय द बर्थ प्लेस ऑफ द फर्स्ट एंड फोर्थ जैन तीर्थंकर। फर्स्ट एंड फोर्थ जैन तीर्थंकर का होली प्लेस कौन सा है? ठीक है, तो देख लेते हैं कौन सा है भाई। 48 क्वेश्चन नंबर। हाँ, फर्स्ट जैन तीर्थंकर ऋषभनाथा, ऑल्सो नोन एज आदिनाथा। फोर्थ जैन तीर्थंकर अभिनंदनाथा। अयोध्या के बारे में बात कर लेते हैं, जैसा कि यहाँ पर मेंशन किया गया है। एन एंशिएंट सिटी इन उत्तर प्रदेश, इंडिया इज कंसीडर्ड द बर्थ प्लेस ऑफ द ऋषभनाथा, द फर्स्ट तीर्थंकर, एंड अभिनंदनाथा द फोर्थ तीर्थंकर। इट इज ऑल्सो सिग्निफिकेंट इन हिंदुइज्म एज बर्थ प्लेस ऑफ लॉर्ड रामा। ठीक है, वाराणसी, अ होली सिटी इन उत्तर प्रदेश, इंडिया इज नोन एज द रिलीजियस सिग्निफिकेंस, हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, ये सब वाराणसी में हो गया। द्वारका पता ही है, एंशिएंट सिटी ऑफ गुजरात एसोसिएटेड विथ लॉर्ड कृष्णा। एंड गया, अ सिटी ऑफ बिहार, इंडिया इंपॉर्टेंट फॉर बुद्धिज्म, बोध गया वेयर बुद्ध अटेन एनलाइटमेंट, है ना। तो हम लोग का आंसर कौन सा हो गया भाई? तो अयोध्या। फर्स्ट एंड फोर्थ जैन तीर्थंकर का बर्थ प्लेस कौन सा हो गया? अयोध्या। 48, हाँ अयोध्या, सही है। 49, महावीरा हु वाज नोन इन पाली लिटरेचर एज निगंथ नाथपुटा फाउंडेड अ रिलीजन कॉल्ड जोरास्ट्रिज्म, बहाई, जैनिज्म, सिखिज्म। वो देख लेते हैं हमारा, है ना। तो महावीरा कवर्ड प्रीवियसली, ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। 24th एंड लास्ट तीर्थंकर ऑफ जैनिज्म, ये तो महावीरा हो गया कौन भाई? तो जैनिज्म के, है ना, 49। ठीक है, नागनाथा नाथपुटा एंड epithet of Mahavira in Pali text. Nagantha means free from fetters. Jainism, the religion founded by Mahavira through Jain belief he was the 24th Tirthankar and revived an ancient tradition. 24th Tirthankar थे जैनिज्म, जैन के। Zoroastrianism and an ancient Persian religion जो होता है। Baha'i faith, a monotheistic
monotheistic religion founded in Persia in the 19th century. Sikhism, a monotheistic religion originating in the Punjab region of the Indian subcontinent founded by Guru Nanak, है ना, सिखिज्म के बारे में। तो हमारा आंसर यहाँ पर क्या बन जाता है, महावीरा हु वाज नोन ऑफ द पाली लिटरेचर एज नागनाथ नाथपुटा फाउंडेड अ रिलीजन कॉल्ड जैनिज्म। ठीक है, जैनिज्म से रिलेटेड है। चलिए भाई 49 का आंसर हमारा सी, जैनिज्म। नेक्स्ट में आते हैं क्वेश्चन नंबर 50। वेयर डिड लॉर्ड महावीरा अटेन सैल्वेशन? लॉर्ड महावीरा को सैल्वेशन कहाँ मिला? अटेन सैल्वेशन जिसको बोल सकते हैं, लॉर्ड महावीरा अटेन निर्वाणा, सैल्वेशन और मोक्ष इन पावापुरी, अ टाउन इन द नालंदा डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। पावापुरी में उनको सैल्वेशन मिला, है ना, महावीरा को, लॉर्ड महावीरा को, अराउंड 527 BCE। पावापुरी इज अ सिग्निफिकेंट पिलग्रिमेज साइट ऑफ जैन। सोनागिरी, अ फेमस जैन पिलग्रिमेज साइट इन मध्य प्रदेश, इंडिया, विथ मेनी जैन टेम्पल्स। ठीक है ना। फिर श्रवण बेलागोला, अ फेमस जैन पिलग्रिमेज साइट इन कर्नाटका, इंडिया, नोन फॉर द कोलासल स्टैचू ऑफ गोमतेश्वर बाहुबली। एंड माउंट आबू, अ हिल स्टेशन इन राजस्थान, इंडिया, नोन फॉर द दिलवारा जैन टेम्पल। दिलवारा जैन टेम्पल के लिए फेमस है। तो हमारा आंसर क्या हो गया एक्चुअली यहाँ पर? पावापुरी, महावीरा अटेन सैल्वेशन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 51। Dash is a famous for outstanding specimen of Buddhist art architectures belonging to the period between the 3rd century BC and the 12th century AD। ठीक है, ये चीज़ तो इसमें दोबारा लिखा गया है, बी और बी, सी सी डी डी ये लिखा गया है। ठीक है, तो डैश इज अ फेमस फॉर आउटस्टैंडिंग स्पेसिमेन फॉर द बुद्धिस्ट आर्ट। अच्छा, बुद्धिस्ट आर्ट है तो सैन हो जाएगा। देख लेते हैं। बुद्धिस्ट आर्ट एंड आर्किटेक्चर रेफर्स टू द स्ट्रक्चर्स लाइक स्तूपास, विहारस, चैत्यास, स्कल्पचर्स रिलेटेड टू बुद्धिज्म। सांची स्तूपा जो बोलते हैं ना, a UNESCO World Heritage Site in Madhya Pradesh, India. It is famous for its great stupa and other Buddhist monuments, which are excellent example of early Buddhist art and architecture, dating from the Mauryan period. Mauryan period सोच लो, Mauryan time से आ रहा, 3rd century BCE onward. Vidisha, an ancient city near Sanchi in Madhya Pradesh. It was an important trade center. Vidisha हो गया। और देवास, a city in Madhya Pradesh। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 51 का सी, सान ही है एक्चुअली। यहाँ पर कहीं मेंशन नहीं किया हुआ था ना। फेमस आउट में बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर बिलोंगिंग टू पीरियड बिटवीन द 3rd century BC होना तो चाहिए था। यहाँ पर मेंशन सांची भी लिखा हुआ है और सान भी लिखा हुआ है ना। मेरे हिसाब से ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया इस क्वेश्चंस में। ठीक है, हम इसको करेक्ट करके हम कमेंट में आप लोग को बता देंगे। सांची या सान, यहाँ पर लगता है कुछ टाइपिंग मिस्टेक है। ठीक है, सांची जिस हिसाब से है तो ए आंसर हो जाएगा, लेकिन ये क्या है ये पता नहीं चल रहा, ये सांची होना चाहिए। नेक्स्ट में आते हैं 52 में। वन ऑफ द प्रोमिनेंट बुद्धिस्ट स्ट्रक्चर इन इंडिया डैश स्तूपा एट सारनाथ वाज कंस्ट्रक्टेड बाय द ग्रेट मौर्यन किंग अशोका, है ना। ये बुद्धिस्ट स्ट्रक्चर है, प्रोमिनेंट बुद्धिस्ट स्ट्रक्चर बोल सकते हैं। 52, ठीक है, देख लेते हैं क्या है भाई। तो सारनाथ लोकेटेड नियर वाराणसी इन उत्तर प्रदेश। ठीक है, सारनाथ है, ये जो है उत्तर प्रदेश में है। इंडिया इज वेयर द बुद्धा डिलीवर्ड हिज फर्स्ट सरमॉन, मतलब धर्म चक्र परिवर्तन, पहला ज्ञान देने का, चाहे पहला बार ऐसा कुछ बोलते हैं ना हम लोग, फर्स्ट टाइम दिए थे धर्म चक्र परिवर्तन, ये हो गया। अशोका मौर्यन किंग, एम्पायर अशोका 3rd century BC was a great patron बुद्धिज्म एंड इज क्रेडिटेड विथ बिल्डिंग न्यूमरस स्तूपास एंड विहार। बहुत सारा स्तूप और विहार बनाया था। ये थोड़ा सा बहुत ज़्यादा ही ऑब्सेस्ड था बुद्धिज्म को लेके कलिंगा युद्ध के बाद। फिर धमेक स्तूपा, मैसिव स्तूपा इन सारनाथ उत्तर प्रदेश इंडिया। इट मार्क्स द स्पॉट वेयर द बुद्धा एंड बिलीव देयर डिलीवर्ड द फर्स्ट सरमन। इट वाज ओरिजिनली बिल्ड बाय द एम्पायर अशोका, मौर्यन किंग ना। हाँ, तो यही वाला हो जाएगा धमेक स्तूपा। हमारा आंसर कौन सा हो गया? बी। फिर धौली, अ हिल नियर भुवनेश्वर उड़ीसा, नोन फॉर अशोकन एडिक्ट्स। भरूत, an ancient Buddhist stupa site in मध्य प्रदेश इंडिया, फेमस फॉर इट्स स्कल्पचर के लिए फेमस है। और ललितगिरी, एन इंपॉर्टेंट बुद्धिस्ट कॉम्प्लेक्स एंड उड़ीसा इंडिया। तो हमारा आंसर कौन सा हो गया भाई? तो धमेक, ठीक है ना, जो एक तरीके से बोल सकते हैं ये वाला फर्स्ट सरमन। इट वॉज ओरिजिनली बिल्ट बाई एम्पेयर अशोका। क्वेश्चन नंबर 53 में आते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ द 4 नोबल ट्रूथ्स बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीजन। 4 नोबल ट्रूथ्स जो कौन सा रिलीजन के थ्रू चलता है, बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीजन, कौन सा रिलीजन के फॉलो करता है, जब बिलोंगिंग करता है, ऐसा बोल सकते हैं। जैनिज्म, सिखिज्म, हिंदुज्म, बुद्धिज्म। द 4 नोबल ट्रूथ, ठीक है ना, चत्वारी आर्य सत्यानी ऐसा बोला जाता है। दीज आर द फंडामेंटल डॉक्ट्रिन्स ऑफ बुद्धिज्म। तो आंसर हमारा कौन सा हो गया भाई? तो बुद्ध, टॉट बाई गौतम बुद्धा।
दुख, सफरिंग एग्जिस्ट. समुदाय, सफरिंग अराइजेस फ्रॉम अटैचमेंट क्रेविंग. निरोध, सफरिंग कैन सीज निर्वाणा. और मग, देयर इज अ पाथ ऑफ द सिसेशन ऑफ सफरिंग, द एट फोल्ड पाथ. ठीक है, एट फोल्ड पाथ हो गया. दीज टूल्स आर सेंट्रल टू बुद्धिज़्म. मतलब ये बुद्धिज़्म का ये सब जो ट्रुथ है ना, ये बहुत ही सेंट्रल पार्ट में आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट आ जाता है. नेक्स्ट का बात करते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग साइट इज एसोसिएटेड विद द बर्थ ऑफ गौतम बुद्धा. मतलब बर्थ ऑफ गौतम बुद्धा. तो गौतम बुद्धा द फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म, एंड उनका लुम्बिनी में जन्म हुआ. ठीक है, ये तो आप लोग को भी आई थिंक सो पता ही होना चाहिए. विच इज़ मॉडर्न डे नेपाल. इट इज़ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट. ये नेपाल में है और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में ऑलरेडी शामिल किया जा चुका है, बहुत ही इंपॉर्टेंटली है. सारनाथ कवर्ड प्रीवियसली, ऑलरेडी हम लोग कवर कर चुके हैं. बुद्धा डिलीवर्ड इट्स फर्स्ट सरमॉन. कुशीनगर लोकेटेड इन उत्तर प्रदेश, इंडिया. इट वेयर द बुद्धा अटेंड महापरिनिर्वाणा, डेथ, है ना, जहाँ पर ये डेथ को अटेंड किए थे. बोध गया लोकेटेड इन बिहार. ये आप लोग को पता होना चाहिए. बिहार बुद्धा अटेंड इनलाइटमेंट अंडर द बोधि ट्री. इनलाइटमेंट मिला था. ये आंसर कौन सा हो गया हमारा? लुम्बिनी. एक्चुअली देखिए क्या है ना, क्वेश्चंस में कुछ ऐसा कीवर्ड है उससे रिलेटेड है, फिर जो भी ऑप्शन है उससे रिलेटेड यहाँ पर आपको स्टैटिक जीके मिल जाएगा. तो आपका ना हर एक ऑप्शन में क्लियर हो जाता है. और वही तो ट्रेजेडी है, मेन ट्रेजेडी, और उसी को तो फैब्रिकेटेड किया जाता है PYQs के थ्रू हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर में, मतलब जो भी एग्जाम आने वाला होता है. क्वेश्चन नंबर 55 में देख लेते हैं क्या है. द चैत्य एंड विहाराज आर कंस्ट्रक्टेड फॉर द मंक ऑफ विच रिलीजन. कौन सा रिलीजन्स बनाए थे चैत्य और विहारा? ठीक है ना, कौन सा रिलीजन के लिए बना भी था, ऐसा बोल सकते हैं. गर्मी बहुत ज़्यादा है भाई. हाँ, जुदाइज़म है, क्रिश्चियनिटी है, बुद्धिज़्म है, हिंदुइज़्म है. देख लेते हैं, चैत्य के बारे में पढ़ लेते हैं, है ना. सबसे पहले आता है चैत्य. अ बुद्धिस्ट प्रेयर हॉल ऑफ श्रेन, ऑफन विथ अ स्तूपा एट वन एंड. बुद्धिस्ट प्रेयर हॉल ऑफ श्रेन. विहारा के बारे में बात करते हैं तो बुद्धिस्ट मोनास्ट्री, अ ड्वेलिंग प्लेस फॉर मॉन्क्स. विहार बना हुआ है. ठीक है. दीज आर्किटेक्चरल फॉर्म्स आर फंडामेंटल द बुद्धिज्म एंड वे आर बिल्ड टू सपोर्ट द मोनास्टिक लाइफ, है ना, वो मोनास्टिक लाइफ के लिए सपोर्टिव है. जुदाइज्म, क्रिश्चियनिटी और हिंदुइज्म हैव देयर ओन डिस्टिंक्ट प्लेसेस फॉर वर्शिप. ठीक है ना. फिर चर्च है, टेम्पल्स है, साइनोगॉड्स है, क्या क्या है भगवान जाने ये. एंड ये हम फर्स्ट वर्ड सुन रहे हैं. एंड मोनास्टिक ट्रेडिशंस वेयर एप्लीकेबल बट नॉट चैत्याज एंड विहारज इन द बुद्धिस्ट सेंस. तो हमारा एक्चुअल में आंसर कौन सा हो जाएगा? दैट इज सी, बुद्धिज्म. बुद्धिज्म के लिए ही है, बुद्धिस्ट लोग के लिए. ठीक है, चैत्य और विहारज. नेक्स्ट में आते हैं. लोमस ऋषि केव कंस्ट्रक्टेड फॉर बुद्धिस्ट मॉन्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट. लोमस ऋषि कौन सा स्टेट में मिल जाता है? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार. तो लोमस ऋषि के वन ऑफ द बारबर केव्स इन बारबर एंड नागार्जुना हिल्स. बराबर बोल सकते हैं, सॉरी, बराबर केव्स हो गया, बराबर की पहाड़ी. बराबर केव्स इन द बराबर एंड नागार्जुना हिल्स ऑफ जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट इन द स्टेट ऑफ बिहार. तो बिहार में हमको मिल जाता है कौन सा? लोमस ऋषि केव. These caves were carved out of the solid rock and donated by Emperor Asoka to the Ajivika sect, a non-Buddhist ascetic group, through later adapted by Buddhist monk. अशोका के थ्रू दे दिया गया था, डोनेट किया गया था. मध्य प्रदेश के बारे में बात करते हैं तो क्या है भाई? तो कवर्ड प्रीवियसली सांची, हथनौरा, छत्तीसगढ़ में, सेंट्रल एशिया, ये सब तो में इंपॉर्टेंट नहीं था. विच मौर्य रूलर बिकम अ फॉलोअर ऑफ बुद्धिज्म, है ना. कौन सा मौर्य रूलर जो बुद्धिज्म को फॉलो किया था? तो आप लोग सबको पता होना चाहिए कि कौन था भाई. तो अशोका. 57 का सी आंसर हो गया. मौर्यन रूलर्स. एम्पायर्स ऑफ द मौर्यन एम्पायर 32 से 185 BC, वन ऑफ द लार्जेस्ट एम्पायर्स इन एंशिएंट इंडिया. समुद्रगुप्ता के बारे में बात करते हैं. अ रूलर ऑफ गुप्ता एम्पायर, 4th century CE, known as a military genius. He was a Hindu. Brihadraratha, the last ruler of the Mauryan dynasty, killed by Pushyamitra Shunga. Asoka, the third Mauryan emperor after the Kalinga war. He embraced Buddhism and become a devout patron. ठीक है ना, embraced Buddhism and become a devout पैटर्न. अशोका के बारे में बात किया जा रहा है. स्प्रेडिंग द धर्म थ्रू आउट हिज एम्पायर एंड बियॉन्ड. मतलब ये ऐसा इंसान था ना कि धर्म का प्रचार के लिए ना, बुद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए अपना बेटा और बेटी को, है ना, भेज दिया था श्रीलंका कि जाओ वहाँ प्रचार करना. इस लेवल का था ये. चंद्रगुप्ता मौर्य, फाउंडर ऑफ द मौर्यन एम्पायर. ही बिलीव्ड द हैव एम्ब्रेस्ड जैनिज्म इन हिज लैटर लाइफ. तो हमारा आंसर कौन सा हो गया भाई? तो अशोका, बुद्धिज्म.
नेक्स्ट, विच हिस्टोरिकल साइट इज लोकेटेड इन जोगाड़ इन उड़ीसा, है ना, साइट इज लोकेटेड इन जोगाड़, कौन सा हिस्टोरिकल साइट है? रॉयल सेमी सर्कुलर ऑडिटोरियम, गुप्ता डायनेस्टी, अशोका रॉक इंस्क्रिप्शन साइट, एंशियंट आर्ट वर्क साइट ऑफ मौर्यन एम्पायर, और पैलेस ऑफ द नवाब्स ऑफ द बंगाल। तो देख लेते क्या है। तो जोगाड़ा, एन एंशियंट फोर्टिफाइड सेटलमेंट इन उड़ीसा, इंडिया, अशोकाज रॉक इंस्क्रिप्शन साइट है। जोगाड़ा इज नोन फॉर द वन ऑफ द एम्पेयर अशोकाज मेजर रॉक एडिक्ट्स which are proclamations carved on rocks or pillars promoting धम्म, ठीक है ना, बुद्धिस्ट प्रिंसिपल को धम्म बोला जाता था। दिस मेक इट एन अशोकाज रॉक इंस्क्रिप्शन साइट। तो अशोका का रॉक इंस्क्रिप्शन था, दैट इज बी, 58 का आंसर बी हो गया। गुप्ता डायनेस्टी के बारे में बात करते हैं तो 320 से 550, अ लैटर पीरियड नोन फॉर द गोल्डन एज ऑफ इंडिया। और मौर्य एम्पायर के बारे में बात करते हैं तो 322 से 185 BCE तक, ठीक है। अगर मौर्य एम्पायर इस सब के बारे में अगर आपको जानना है ना, तो ऑलरेडी बीपीएससी का क्लास जारी है ना, बीपीएससी का क्लास चल रहा है, हम लोग हिस्ट्री में पढ़ रहे हैं, उसमें बिहार एक परिचय पढ़ रहे हैं हम लोग उसमें, ठीक है। बिहार एक परिचय पढ़ रहे हैं, स्टार्टिंग से हिंदी और इंग्लिश दोनों बाइलिंगुअल मेथड में है, वो चल रहा है बीपीएससी के लिए, ठीक है। तो अगर आप क्लास करना चाहते हैं तो आप वहाँ जाकर क्लास कर सकते हैं। 2 क्लास ऑलरेडी अपलोड हो चुका है और एक सिलेबस से रिलेटेड पूरा का पूरा वीडियो अपलोड हो चुका है। अगर आप नहीं देखे तो आप जाकर देख लीजिएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी हम उसका लिंक डाल देंगे, ताकि अगर आप इंटरेस्टेड होगे बीपीएससी के लिए भी, बीपीएससी प्रिपरेशन के लिए भी, तो आप वहाँ जाकर कर सकते हो तैयारी, ठीक है। सारा का सारा नोट्स भी आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल आपको, चैनल का जो बायो होता है ना, डिस्क्रिप्शन, चैनल का जो डिस्क्रिप्शन होता है, व्यू चैनल जब करते हैं तो उसमें ना आपको एक लिंक दिखेगा टेलीग्राम का, डायरेक्ट वहाँ से जाइएगा, बाकी इधर उधर मत चले जाइएगा, वहाँ जाइएगा और वहाँ से आपको सारा का सारा नोट्स मिल जाएगा। नेक्स्ट में आते हैं, द गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय द आर्ट फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग यूरोपियन कंट्रीज, ठीक है ना। गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट, इटली, बेल्जियम, हंगरी, ग्रीस, एक्चुअली ये ग्रीस से था। चलिए नेक्स्ट में आते हैं, स्टैटिक जी के देख लेते हैं। गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट, स्टाइल ऑफ बुद्धिस्ट वर्चुअल आर्ट दैट डेवलप्ड इन द गांधारा रीजन, प्रेजेंट डे अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान, फ्रॉम द 1st century BCE द 7th century CE, है ना। इन्फ्लुएंस, इट इज नोन फॉर द स्ट्रॉन्ग Greco-Roman influence, particularly in the realistic depictions of Buddha with drapery similar to Greek and Roman statuary, ठीक है ना, ग्रीक और रोमन स्टैचुरी से रिलेटेड। द इन्फ्लुएंस कम्स फ्रॉम ग्रीस, ठीक है ना, हेलेनिस्टिक आर्ट वाया द इंटरैक्शंस आफ्टर अलेक्जेंडर द ग्रेट कॉन्क्वेस्ट। अब देखो अलेक्जेंडर भी आया था इंडिया में, तो वो शायद यहाँ से कुछ लेके गया होगा और वहाँ के उस हिसाब से बनाया होगा। इटली एसोसिएटेड विद रोमन आर्ट, बेल्जियम, हंगरी नॉट डायरेक्टली एसोसिएटेड विद एंशिएंट गांधारन आर्ट इन्फ्लुएंस, ये इंपॉर्टेंट नहीं रहा, ठीक है। तो गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट कहाँ से रिलेटेड हो गया भाई, तो ग्रीस से। Which of the following terms is associated with the architecture of the Buddhist stupa? गोपुरम, मंडपम, गर्भगृह, हर्मिका। चलिए इस सब के बारे में जान लेते हैं। तो बुद्धिस्ट स्तूप के बारे में जान लेते हैं। A mound-like structure containing Buddhist relics, mound-like structure, typically the remains of Buddha or revered monks used as place of meditations. Meditation के लिए यूज करते थे ये स्तूपा। हर्मिका क्या होता है? स्क्वायर रेलिंग ऑन द टॉप ऑफ द डोम ऑफ अ स्तूपा, ठीक है ना, स्क्वायर रेलिंग बनाया जाता है, विच इंक्लूजेस द यस्ती मास्ट सिंबलाइजिंग द वर्ल्ड एक्सिस। इट ऑफन हैज सैक्रेड अम्ब्रेला छत्रवली माउंटेड ऑन इट। दिस इज स्पेसिफिकली बोल दिया भाई, स्पेसिफिकली पार्ट ऑफ अ स्तूपा। ये स्तूपा का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, दैट इज हर्मिका। नाम ध्यान में रखिएगा, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाने का जरूरत है, बट नाम ध्यान में रखिएगा क्या क्या होता है। ये सब ना ऑप्शंस में दिखता है, देखिए यहाँ दिख गया ना। गोपुरम, a monumental entrance tower होता है यूजुअली एट द एंट्रेंस ऑफ द टेम्पल कॉम्प्लेक्स, स्पेशली इन साउथ इंडियन द्रविडियन आर्किटेक्चर। ये थोड़ा सा आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड हो जा रहा है ना। मंडप, पिलर्ड हॉल और पवेलियन इन हिंदू टेम्पल आर्किटेक्चर यूज फॉर रिलीजियस सेरेमनीज, मंडप बना हुआ होता है। एंड गर्भगृह, द सैंक्टम सैंक्टोरम, द इनर मोस्ट श्रिन ऑफ द हिंदू टेम्पल वेयर द मेन डिटी आइडल इज प्लेस्ड, यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट जहां पर भगवान को रखा जाता है, ठीक है ना, मूर्ति को रखा जाता है, तो वो गर्भगृह हो गया, ठीक है। तो इसके बेसिस पर अगर देखा जाए तो हमारा आंसर कौन सा हो गया भाई, तो हर्मिका, है ना, टर्म्स एसोसिएटेड विद द आर्किटेक्चर ऑफ द बुद्धिस्ट स्तूपा। तो आर्किटेक्चरिंग से रिलेटेड हो गया हमारा हर्मिका, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, स्तूपा का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है।
विच आर द फॉलोइंग स्तूपा साइट्स इज नॉट लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, कौन सा जो उत्तर प्रदेश में नहीं है? चहूखड़ी, धामेक, बरहूत और रामभार। पढ़ लेते। उत्तर प्रदेश स्टेट ऑफ नॉर्थ इंडिया, चहूखड़ी स्तूपा लोकेटेड इन सारनाथ उत्तर प्रदेश, लेकिन हम लोग को उत्तर प्रदेश में नहीं है, वो पूछा जा रहा है। धमेक स्तूपा ये भी उत्तर प्रदेश में है, सारनाथ में। भरूत स्तूपा एंड एंशिएंट बुद्धिस्ट स्तूपा साइट इन मध्य प्रदेश, ये है मध्य प्रदेश में, दैट्स वाई हमारा आंसर कौन सा हो गया? भरूत स्तूपा, 61 का सी। ठीक है। रामवार स्तूपा क्या है भाई? तो कुशीनगर उत्तर प्रदेश में भी है, मार्किंग द साइट ऑफ बुद्धा सरमेशन, ये चीज़ हो गया। चलिए, जो हम लोग को चाहिए था वो मिल गया। इन विच सिटी वाज द थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड? थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल, काउंसिल के बारे में समझ लेते हैं। बुद्धिस्ट काउंसिल क्या होता है? मेजर गैदरिंग्स ऑफ बुद्धिस्ट मंक्स एंड स्कॉलर्स टू एड्रेस डॉक्ट्रिनल एंड डिसिप्लिनरी इशू, यानी कि देखिए काउंसिल से एक तरीका मूल्य मीटिंग वीटिंग जो भी हुआ सो। फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ हुआ है? तो राजगीर में, मगध, इमिडिएटली आफ्टर द बुद्धाज महापरिनिर्वाण, ठीक है ना, मतलब कि बुद्धा का महापरिनिर्वाण हुआ था उसके ठीक बाद, राजगीर मगध में। सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल कब हुआ? तो वैशाली, अबाउट अ सेंचुरी आफ्टर द फर्स्ट थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड इन पाटलिपुत्रा, मॉडर्न पटना, बिहार, ड्यूरिंग द रेग्न ऑफ एम्पेरर अशोका, थर्ड सेंचुरी BC। थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल presided over the मोगलीपुट्टीसा, अजीब अजीब नाम है भाई। फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल कब हुआ भाई? जनरली रिकॉग्नाइज फोर्थ काउंसिल्स, वन इन कश्मीर अंडर कनिष्का ट्रेडिशनली एंड वन इन श्रीलंका पाली ट्रेडिशनल। फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल के बारे में। श्रावस्ती, एन इंपॉर्टेंट सिटी इन एंशिएंट इंडिया, फ्रिक्वेंटली विजिटेड बाई बुद्धा। तक्षशिला, एन एंशिएंट सिटी एंड सेंटर फॉर लर्निंग इन एंशिएंट गांधार, प्रेजेंट डे पाकिस्तान में हो गया अब तो। एंड रंगून, यंगून जिसको बोलते हैं, कैपिटल ऑफ म्यांमार, नॉट रिलेवेंट टू द अर्ली बुद्धिस्ट काउंसिल इन इंडिया। तो अगर देखा जाए हमारा आंसर, तो आंसर कौन सा बन जाता है भाई? तो पाटलिपुत्रा, दैट इज द थर्ड बुद्धिस्ट क्या बोलते हैं उसको, काउंसिल, थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल पाटलिपुत्रा में। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग बुद्धिस्ट साइट्स इज लोकेटेड इन उत्तर प्रदेश? कार्ले, सारनाथ, अमरावती और सांची। तो ये तो हम लोग पहले भी डिस्कस किए हुए, सारनाथ में है, ठीक है ना। बुद्धिस्ट साइट्स इज लोकेटेड इन उत्तर प्रदेश, सारनाथ उत्तर प्रदेश, कवर्ड प्रीवियसली। कार्ले केव्स, एंशिएंट बुद्धिस्ट रॉक्स कट केव्स इन महाराष्ट्र। सारनाथ है हमारा उत्तर प्रदेश में मिल जाता है, ठीक, सिग्निफिकेंट बुद्धिस्ट साइट है। अमरावती हो गया बुद्धिस्ट साइट ही है, बट ये आंध्र प्रदेश में है। सांची है मध्य प्रदेश में। द प्लेस ऑफ गौतम बुद्धा's बर्थ वॉज ग्रोव नोन एज डैश, मांगरबनी, कबूस, लुम्बनी, फिर मौफलंग, क्या क्या है, मौफलंग, छोड़िए हटाइए। हाँ, गौतम बुद्धा's बर्थ प्लेस कवर्ड प्रीवियसली। लुम्बनी इज a UNESCO वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन प्रेजेंट इन नेपाल. It was Grove Sacred Garden where Queen माया देवी gave birth to सिद्धार्थ गौतम. तो लुम्बिनी हमारा आंसर हो गया. ठीक है ना, ध्यान में रखिए ना, क्वीन माया देवी गिव बर्थ टू सिद्धार्थ गौतम. सिद्धार्थ नाम था ना उनका बचपन का. नेक्स्ट 65. The rules made for the were written down in a book called विनय पिताका. ठीक है ना, विनय पिताका. लिंगायत्स, वैष्णविट्स, बुद्धिस्ट संघा एंड सक्ता कल्ट. देख लेते क्या. त्रिपिताका क्या होता है? पाली कैनन. द थ्री मेन बास्केट ऑफ द बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स. पहला है सुत्त पिताका, डिस्कोर्स ऑफ द बुद्धा. विनय पिताका कंटेन्स द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द बुद्धिस्ट मोनास्टिक ऑर्डर संघा. इट गवर्न्स द डेली लाइफ एंड कंडक्ट ऑफ मंक्स एंड नन्स. मतलब ये डेली ब्लॉग्स वाला हिसाब हो गया विनय पिताका. अभिधम्म पिताका, फिलोसॉफिकल एंड साइकोलॉजिकल ट्रीटाइज. अभिधम्म पिताका में. लिंगायत्स, अ डिस्ट्रिक्ट शाविट हिंदू सेक्ट. वैष्णविट्स, डिवोटीज ऑफ विष्णु इन हिंदुइज्म. एंड सक्त कल्ट, डिवोटीज ऑफ शक्ति, द डिवाइन फेमाइन पावर इन हिंदुइज्म. तो हमारा आंसर कौन सा हो गया 65 के लिए? दैट इज सी, बुद्धिस्ट संघ. ठीक है ना, रिटन डाउन बुक द विनय पिताका. विनय पिताका हम लोगों को कहाँ मिल जाता है? संघा, दैट इज द बुद्धिस्ट मोनास्टिक ऑर्डर. लास्ट बट नॉट लीस्ट बोल सकते हैं, एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस डिड लॉर्ड बुद्धा गेव हिज फर्स्ट sermon ऑन द 4 noble truths. तो पहला जो ज्ञान दिए थे कहाँ दिए थे? बोधगया, लुम्बिनी, राजगीर, सारनाथ. पढ़ लेते हैं.
लॉर्ड बुद्धा's फर्स्ट sermon. After attaining enlightenment at बोध गया, बुद्धा traveled to सारनाथ. सबसे पहले सारनाथ गए नियर वाराणसी उत्तर प्रदेश एंड डिलीवर्ड हिज फर्स्ट sermon. तो कहाँ हो गया भाई? तो सारनाथ में पहला. Delivered his first sermon to 5 former companions outlining the 4 noble truths and in 8-fold path. This event is known as the Dharmachak Parivartana, turning the wheel of Dharma. बोध गया कवर्ड प्रीवियसली, ऑलरेडी हम लोग कवर कर चुके हैं. प्लेस ऑफ एनलाइटमेंट लुम्बिनी, दैट इज द बर्थ प्लेस. राजगीर एंशिएंट सिटी ऑफ बिहार, बहुत ही अच्छा जगह है, इंपॉर्टेंट फॉर बोथ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म. साइट ऑफ द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल, पहला बुद्धिस्ट काउंसिल का साइट यही है राजगीर. ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 66. आई होप कि आपको यहाँ तक सारा का सारा चीज़ बहुत रिकॉल हो गया होगा, पुराना चीज़ जो पढ़े होंगे, क्योंकि ऑलरेडी आप तो तैयारी करके बैठे हुए होंगे, है ना. ये तो आपका PYQ चल रहा है जिससे हम लोग को ट्रेजरी निकालना है, खजाना खोज रहे हैं हम लोग, निकाल रहे हैं एक एक करके, है ना. कहीं ये सब चीज़ से ट्विस्टेड करके ना पूछ ले. तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा. ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा. सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए. आप लोग देख लेते चले जाते, तो देख लीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए. दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी अच्छा चीज़ मिल जाए, अच्छा कंटेंट मिल जाए, है ना. शेयर करना भी ज़रूरी है. शेयरिंग इज़ केयरिंग, है ना. अच्छा, केयरिंग इज़ शेयरिंग तो हो सकता है. चलो भाई, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चंस के साथ, ऐसे ही इंपॉर्टेंट ट्रेजरी के साथ. तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय.